अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में आने वाली एक खातून जो बहुत मिरेकलस खसूसियात की मालिक थी, उसकी ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करूँगी। बशीरा मेरे साथ खाली प्लॉट में अपने खावंद और 3 बच्चों के साथ रहने के लिए आबाद हुई। जब मेरी इसके साथ मुलाकात हुई तो मैंने इसको इंतहाई मेहनती, वफ़ादार, सलीकामंद, नेक दिल, मासूम, सादा, खिदमतगुजार, शुक्रगुजार, इबादत गुजार, न जाने कौन कौन सी खूबियों का हामिल पाया। बहरहाल बशीरा के 3 बेटे थे जिनकी उम्रें 3, 5 और 7 साल थीं। बशीरा सुबह से लेके रात गए तक मुख्तलिफ घरों में काम करती और अपने गुज़र औक़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करती, जबकि उसका शौहर नज़ीर मुख्तलिफ लोगों के साथ ड्राइवर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देता। नज़ीर एक इंतहाई बद किरदार और शकी मिजाज इंसान था और अपनी बद किरदारी और बदगुमानियों और बुरी हरकतों को छुपाने के लिए वो हमेशा अपनी बीवी को प्रेशराइज करने की कोशिश करता रहता। किस्मत बुरी, कुछ अरसे के बाद नज़ीर अपने से एक दुगनी उम्र की औरत के इश्क में मुब्तला हो गया। वो औरत 2 जवान बेटों की माँ थी जिन्होंने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया और इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसी के साथ काम के सिलसिले में अटैच हो गए। इसका मुख्तसर कि उस औरत का एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन जब इंसान के दिन बुरे आए तो उसकी अकल ख़त्म हो जाती है और इंसान अपने हरकतों से अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार लेता है। बहरहाल बशीरा इस सारे मामले की तह तक किसी न किसी तरीके से पहुंच चुकी थी। उसने बहुत दफ़ा नज़ीर से इस सारे मामले के बारे में पूछा, जिसके बारे में नज़ीर ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दबाया और हमेशा झूठ बोला। घर में तकरार अक्सर चलती रहती। एक दिन मुझे साथ वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़ती हुई बशीरा के घर की तरफ गई और ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि नज़ीर कुल्हाड़ी का डंडे से बशीरा को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा था। मुझे देखते ही वो एकदम से घबराया और उसने डंडा नीचे फेंका और मुझसे कहने लगा कि देखिए बाजी, मैं सारा दिन बच्चों की रोज़ी रोटी के सिलसिले में मुख्तलिफ जगह पर खार होता हूँ और घर आते ही ये मुझसे तकरार शुरू कर देती है। मेरा तो घर आने को दिल ही नहीं चाहता। मेरी समझ में नहीं आता मैं इस औरत का क्या करूँ, हर वक्त मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। इस सूरत हाल से परेशान होकर बशीरा कहने लगी, बाजी क्या मुझे कभी आपने झूठ बोलते पाया? मैं इसकी सारी खराबियाँ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। बहरहाल अगर ये सच्चा है तो उसे कहें ये कुरान पाक की कसम खाए, कुरान सर पे रख के कसम उठाए। अगर इसने ऐसा कर लिया तो मैं इसकी बात पे यकीन कर लूँगी और आइंदा इसे कभी परेशान नहीं करूँगी। उस वक्त नज़ीर के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं था और मुझे सामने पाकर वो बहुत परेशान हो चुका था। उसने बदकिस्मती से खिड़की में पड़े कुरान पाक को उठाया और कहने लगा कि बाजी ये जो कह रही है गलत है, मैं सच्चा हूँ और ये झूठी है। ये 2 जुमले बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही बशीरा ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाजी हम बर्बाद हो जाएंगे, बाजी हम तबाह हो जाएंगे। देखें ये इतना निडर हो गया, इसने अल्लाह की कसम उठा ली, इसने अल्लाह की पाक किताब को सर पे उठाया और झूठी कसम उठा के ये चलता बना। अगर मुझे ज़रा मालूम होता कि ये ऐसा कर गुजरेगा तो मैं इसे कभी ऐसा करने के लिए ना कहती। बाजी हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, अल्लाह हमें इम्तिहानों में घेर लेगा। बाजी ये इसने क्या किया, ये इसने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ही इसे ऐसे ना कहा होता। बहरहाल मैं बहुत परेशान हुई और उसे दिलासा देकर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद नज़ीर अपनी माशूका को लेकर फरार हो गया और उसे कहीं छुपा दिया। 2 दिन के बाद नज़ीर तो घर वापस आ गया, लेकिन वो औरत अभी अपने घर ना पहुंची थी, जबकि उसके जवान बेटे दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लेने के बाद मामले की तह तक पहुंच चुके थे। सो उन्होंने सबसे पहले नज़ीर से रब्ता करने की कोशिश की। ये सोचकर एक दिन वो दोनों भाई मोटर बाइक पर नज़ीर के घर की तरफ आए। बदकिस्मती से नज़ीर भी उस वक्त घर की तरफ ही आ रहा था।
उन्होंने दूर से ही उसे पहचान लिया और तेज मोटर बाइक करते हुए दूर से ही उसको एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, जिसके पड़ते ही नज़ीर घूम कर नीचे गिरा। लेकिन एकदम उठकर उसने जो ही पलट कर देखा तो वो उन लड़कों को पहचान गया और उस पहचानते ही उसने आगे दौड़ना शुरू किया। मैं अपने घर पर खड़ी अपने गेट के बाहर ये सारा एक फिल्मी सीन देख रही थी मैं बहुत परेशान थी। मैंने आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश करने का इरादा किया, लेकिन उन लड़कों ने चलती बाइक से उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। हमने घर के नज़दीक पहुंचते ही मैंने एकदम बाइक के सामने हाथ खड़ा कर रोकने की कोशिश की। मेरी इस पल भर की कोशिश से उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नज़ीर सामने पड़े हुए पत्थरों के एक ढेर से छलावे की तरह छलांग लगाता हुआ सोसाइटी की दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ खेतों में गायब हो गया। और वो लड़के मेरे सामने मोटर बाइक रोककर मुझ पर बहुत बरहम हुए। वो मुझसे कहने लगे, बाजी आप जानती नहीं, जबकि मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आप गलत कह रहे हो, लेकिन जो ही उन्होंने मुझे सारा मामला खोल कर बयान किया तो मैं बहुत परेशान हुई। वो कहने लगे, बाजी हमारी दाढ़ियाँ देखें, इस उम्र में हमारे लिए अपनी माँ का ये ड्रामा बर्दाश्त करना, मोहल्लेदारी देखना, माशरे में अपना मकाम देखना, अपने बाप की इज्जत देखना, अपने ख़ानदान को देखना, ये हम जानते हैं हमारे लिए किस कदर अजियतनाक और मुश्किल है। ये मामला हम कैसे संभालेंगे। बहरहाल मुझे उस वक़्त शदीद परेशानी हुई जब मैं मामले की तह तक पहुँची, लेकिन मेरे पास उन लड़कों से माजरत करने के सिवा कुछ ना था। इसी दौरान बशीरा भी मेरे पास आई और कहने लगी, बाजी मैं कहती थी ना कि ये झूठ बोल रहा है, देखिए इसने क्या किया। बाजी अब ये आज फरार हुआ है, हम लोग समझे तबाह हो गए, हमारा ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। बाजी अल्लाह हमें माफ़ करे। वो औरत काफ़ी देर तक सड़क पे बैठी आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से माफ़िया मांगती रही और मैं ख़ुद भी इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान रहने लगी। बहरहाल सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बशीरा का बड़ा बेटा तीसरी जमात का तालिब इल्म था और दूसरा बेटा नर्सरी में था। बच्चे जब दूसरे दिन स्कूल गए और वहाँ से जब वापस आए तो तरह तरह की बातें सुनने के बाद बच्चे बहुत परेशान थे। उनके क्लास फेलोज ये कहते रहे कि यार तुम लोगों का बाप किसी औरत को भगा कर ले गया है, ये क्या हुआ, वो कहाँ गायब है। बच्चे बहुत परेशान थे। उन्होंने घर आकर माँ से बहुत से सवाल किए जिनका माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था। बहरहाल बशीरा रोती पीटती शाम को मेरे घर आई और मुझे सारी सूरत हाल बयान की। मुझसे मशवरा करने के बाद ये तय पाया कि बशीरा ये जगह छोड़ देगी, क्योंकि वो किस किस का मुंह बंद कर सकती है। उसके घर को तो दरवाज़ा नहीं है, वो तो घर का दरवाज़ा बंद करने का इख्तियार नहीं रखती। वो किस किस का मुंह बंद करेगी, वो अपने बच्चों के सवालों के क्या जवाब देगी, जबकि बच्चे तो भी ना समझ हैं और वो इन बातों का जवाब नहीं जानती। चुनाचे बशीरा यहाँ से अपना सामान वाइंड अप करके वेलेंशिया टाउन में एक खाली प्लॉट में शिफ्ट हो गई, जिसके फ्रंट पर 2 दफ्तर बने हुए थे और पीछे एक छोटा सा कमरा खाली था। तो उसने उस खाली कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रिहाइश इख्तियार की और अपनी गुज़र-औक़ात शुरू की। बशीरा दाएं बाएं घरों में मुख्तलिफ जगहों पर काम करती और उसका बच्चा सुबह पहले दफ्तरों में सफाई करता और फिर वहीं पर उसने ऑफिस बॉय की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी ज़िंदगी दोबारा एक स्ट्रेट डगर पर आना शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद मेरी हॉस्पिटल में उन लड़कों से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे नज़ीर के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, बाजी हमने अपनी माँ को भी ढूंढ लिया था और हमने नज़ीर को भी जल्द ही ढूंढ लिया था और उसको हमने मार कर न्याज़बे गाँव में एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था।